एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पर पीएनएसटी से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है, जो हमारे पीएनएसटी एग्जाम में डायरेक्ट एज इट इज़ पूछ लिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम वांट ऑफ गुणांक से रिलेटेड बहुत जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना, वो हम सब यहाँ पे लेकर आए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी पीएनएसटी 2025 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस टेस्ट को जाकर ज़रूर ज्वाइन करें। इससे आपका लेवल पता चलेगा और आपको मतलब कि गलतियां भी आपकी काफ़ी हद तक सुधर जाएंगी। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप लोग जाके ज़रूर ज्वाइन कीजिए। एनालिसिस भी आपको साथ में ही मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं वांट ऑफ गुणांक। वांट ऑफ फैक्टर इसे इंग्लिश में बोलते हैं, इसे हम लोग आई से दर्शाते हैं। इसमें क्या होता है, सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे में असामान्य मोलर द्रव्यमान का अनुपात होता है नॉर्मली, इतना जानते हैं। देखो वांट ऑफ गुणांक में क्या होता है, संगुणन और वियोजन के बारे में भी बात चलती है। संगुणन मतलब दो चीज़ें जुड़ती हैं तो उसे संगुणन बोलते हैं। संगुणन में जो एक तत्व दूसरे तत्व से जुड़ता है संगुणन। तो संगुणन में क्या होता है, आई का मान 1 से कम होता है। बिलीव मी माय डियर स्टूडेंट, एज इट इज़ क्वेश्चन उठ के आए हुए हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप लोग चाहें तो तुरंत इसे नोट भी कर लीजिए। संगुणन में आई का मान 1 से कम हो जाता है, वियोजन में आई का मान 1 से ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे अल्फा बराबर 1 माइनस आई बटे में 1 माइनस 1/n दिया हुआ है। तो आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते, तो आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं, कॉपी पेन लेके इसे लिखिए। वियोजन में क्या होता है, आई का मान 1 से ज़्यादा होता है, अल्फा बराबर आई माइनस 1 n माइनस 1। अल्फा क्या होता है, संगुणन या वियोजन के पश्चात कुल मोलों की संख्या होती है। ये हमने जाना। अब ये हमने वांट ऑफ गुणांक के बारे में जाना। वांट ऑफ गुणांक के बारे में हमें जानने से पहले हमें अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्ट पीएनएसटी में एज इट इज़ लाइन आ गई थी। पूछो क्या लाइन आई थी, तो सुनो। अणुसंख्यक गुणधर्म पे लाइन लिखी थी। अणुसंख्यक गुणधर्म, पहले हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अणुसंख्यक गुणधर्म आखिर होता क्या है। तो अणुसंख्यक गुणधर्म क्या करता है, ये एक बच्चा है, मान लो एक बच्चा है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कोचिंग कैसे डिसाइड करते हैं। आप भी मतलब कि कोई कोचिंग पे जा रहे हो तो कोचिंग कैसे डिसाइड करते हैं। तो आजकल के बच्चे उस कोचिंग में जाना, बच्चे उस कोचिंग में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जिस कोचिंग में बच्चों के नंबर ज़्यादा हो। वो ये नहीं देखते कि कोचिंग वाले कैसा पढ़ा रहे हैं कैसा नहीं, वो ये देखते हैं कि इसमें ज़्यादा बच्चे हैं तो इस कोचिंग में जाना ज़्यादा सही है। तो ये अणुसंख्यक गुणधर्म भी एक बच्चा ही है। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या करता है, विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करता है, यानी ये नंबर पर डिपेंड करता है, उसके प्रकृति पर नहीं करता। तो ये अणुसंख्यक गुणधर्म भी एक बच्चा ही है। अणुसंख्यक गुणधर्म टोटल 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो मैं बता दूंगी उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगी। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, सुनो, वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन है ये अणुसंख्यक गुणधर्म है। क्वथनांक में उन्नयन, ये भी अणुसंख्यक गुणधर्म है। और हिमांक में अवनमन, ये भी अणुसंख्यक गुणधर्म है। परासरण दाब, ये भी अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो हमारे अणुसंख्यक गुणधर्म कितने हुए, 4 हुए। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या, ये विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसकी आकृति पर नहीं, है ना, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। तो देखो, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब यानी कि वाष्प रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इस इंग्लिश में बोलते हैं। तो देख लीजिए, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो होता है विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। क्वथनांक में उन्नयन बराबर KB इंटू में M है यहाँ पे मोललता। हिमांक में अवनमन KF इंटू में M और यहाँ पे MRT यानी M से मोलरता, R से सार्वत्रिक गैस नियतांक और T से ताप। ये तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन मेरा अब आपसे क्वेश्चन ये है कि बताओ जरा मुझे, बिना देखे बताओ जरा मुझे कि वाष्प दाब में जो अवनमन है, मैंने क्या कहा, वाष्प दाब में जो अवनमन है वो बताओ, वो अणुसंख्यक गुणधर्म है या नहीं है। तो सुनो, यहाँ पे जो मैंने क्या पूछा, वाष्प दाब में अवनमन पूछा था, मैंने वहाँ पे आपेक्षिक नहीं जोड़ा, तो वो अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं था।
देखो, वाष्प दाब में आपेक्षिक यहाँ पे आपेक्षिक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपेक्षिक दिया हो तभी वो अणुसंख्यक गुणधर्म माना जाएगा। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अणुसंख्यक गुणधर्म है, लेकिन वाष्प दाब में अवनमन नहीं था। मैंने ये 4 ही तो बताया, 4 के अलावा मैंने दूसरा नहीं बताया। तो यहाँ पे नोट डाल के आप लोग लिख भी सकते हैं कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अणुसंख्यक गुणधर्म है, लेकिन वाष्प दाब में अवनमन लिखा हो सिर्फ तो वो अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो ये हमारे अणुसंख्यक गुणधर्म थे। अब उसके बाद मैं आपको कुछ आई की वैल्यू बता दे रही हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर तो नहीं जाने वाला। MgSO4, NaCl, KNO3 और KCl के लिए आई की वैल्यू 2 होती है। BaSO4, K2SO4, BaCl2 की आई की वैल्यू 3 होती है। और यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है K3FeCN का होल 6। बच्चे ये नहीं समझ पाते कि इसकी आई की वैल्यू 4 कैसे आई। तो देखो K3FeCN का होल 6, ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स यानी कि ये संकुल है। संकुल के अंदर एक आयन माना जाता है। और एक K3 के पास कितने आयन है? 3 आयन है, क्योंकि K के नीचे 3 लिखा हुआ है। तो 3 और 1 कितने हो गए? 4। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 4 हो गई। तो ऐसे ही मेरे पास K4FeCN6 के लिए आई की वैल्यू आप लोग कमेंट में बताइए। आई की वैल्यू कमेंट में बताइए K4FeCN6 के लिए, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक और 100% नोट लिखा है। मुझे लगता है एज इट इज़ ही एग्जाम में आ भी जाता है कई बार। तो देखो, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, इसमें हम लोग इन तीनों में तापमान बढ़ाते हैं तो ये भी परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को ताप से अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पे मैंने 100% नोट डाल के लिखा है, तापमान बढ़ाने पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अपरिवर्तित रहता है, यानी बदलता ही नहीं है भाई साहब। मैंने क्या कहा? बदलता ही नहीं है, अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पे ये बहुत ध्यान रखना। Al2SO4 के लिए, Al2SO4 का होल थ्राइस के लिए आई की वैल्यू 5 होती है। तो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, तो आप लोग इसे याद रखिए। 2 द पॉइंट मैंने बताया। यहाँ पे K4FeCN6 के लिए आई की वैल्यू मैंने आपसे पूछा था कमेंट में। तो K4FeCN6 के लिए आई की वैल्यू देखो 4 पोटेशियम के, और ये कॉम्प्लेक्स संकुल है ना, संकुल का 1, तो यानी आई की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई, राइट। तो ये आई की वैल्यू है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ परासरण दाब किसका ज़्यादा होगा, तो देखो परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो परासरण दाब उसका ज़्यादा होगा जिसके लिए आई का मान ज़्यादा होगा, राइट। अब मैं आपसे पूछूं हिमांक में अवनमन किसका ज़्यादा होगा, तो हिमांक में अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। हिमांक में अवनमन उसका ज़्यादा होगा जिसके लिए आई की वैल्यू ज़्यादा है, राइट। अब मैं आपसे पूछूं कि सिर्फ हिमांक बताओ। हिमांक, क्या मेरे पास सिर्फ हिमांक, मैंने क्या कहा? क्या सिर्फ हिमांक अणुसंख्यक गुणधर्म है? क्या नहीं है, हिमांक नहीं है। अगर मुझसे पूछा हिमांक किसका ज़्यादा होगा, तो हिमांक जो है, हिमांक अणुसंख्यक गुणधर्म है ही नहीं। तो हिमांक उसका ज़्यादा होगा जिसके लिए आई की वैल्यू सबसे कम होगी। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन उसका ज़्यादा होगा जिसके लिए आई की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि ये अणुसंख्यक गुणधर्म है। लेकिन वाष्प दाब में सिर्फ अवनमन दिया हो तो उसका ज़्यादा होगा जिसके लिए आई की वैल्यू कम है, क्योंकि वाष्प दाब में अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। लेकिन आपेक्षिक जुड़ जाए तो अणुसंख्यक गुणधर्म है।